एक छोटे से गांव के किनारे, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से माहौल गूंजता था, एक युवा उदास मन के साथ अकेला बैठा था। वह किसी सोच में डूबा हुआ था। उसके हाथों में उसकी टूटी हुई पतंग थी, जैसे वह उसकी बिखरी उम्मीदों का प्रतीक हो। वह सोच रहा था कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। कितनी बार कोशिश की, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। उसके घर वाले और समाज के लोग अब उसे तानों से पुकारते थे। यह तो निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे शब्द उसके कानों में हर वक्त गूंजते रहते थे। उसी गांव के पास एक प्रसिद्ध गुरु का आश्रम था। लोग कहते थे कि उनकी एक बात सुनकर ही इंसान की जिंदगी बदल जाती थी। हताश युवक ने निश्चय किया कि वह गुरु के पास जाएगा। शायद वहां उसे कोई उम्मीद मिले। युवक ने गुरु से मिलने का साहस किया। जब वह आश्रम पहुंचा तो गुरु शांत मुद्रा में ध्यान मग्न थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। गुरु ने आंखें खोली और युवक से पूछा, पुत्र, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में निराशा क्यों है? युवक ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, गुरु जी, मैंने जीवन में हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। अब मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊं जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए, तो क्या तुम उस पर चलने को तैयार हो? युवक ने तुरंत हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में संशय झलक रहा था। गुरु बोले, ठीक है, कल सूर्योदय के समय आश्रम के पास की नदी के किनारे आना। तुम्हारा पहला सबक वहीं शुरू होगा। अगली सुबह युवक नदी के किनारे पहुंचा। गुरु पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस नदी को, इसे ध्यान से देखो और बताओ कि तुम क्या समझते हो। युवक ने नदी को देखा। तेज बहाव, लहरों का शोर और पानी में बहते पत्थर। घंटों बीत गए, लेकिन युवक कुछ समझ नहीं पाया। गुरु ने पूछा, क्या समझे? युवक ने सिर हिलाया। गुरु जी, मैं कुछ नहीं समझ पाया, यह तो बस रह रही है। गुरु ने हंसते हुए कहा, यही तो इसका सबसे बड़ा सबक है। यह नदी कभी रुकती नहीं, चाहे इसके रास्ते में कितने भी पत्थर आए। यह अपना रास्ता खुद बना लेती है। जीवन में ऐसा ही है, बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर तुम रुक गए तो जीवन वहीं ठहर जाएगा। युवक चुपचाप सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि जीवन में उसने हर बार समस्याओं से डरकर रुकना चुना। कुछ दिनों बाद गुरु उसे घने जंगल में ले गए। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों का समूह था। गुरु ने उसे एक सबसे बड़े पेड़ के नीचे बैठने को कहा। गुरु ने कहा, यह पेड़ इतना बड़ा और मजबूत क्यों है? युवक ने सोचा और बोला, क्योंकि यह बरसों से यहाँ है और इसे कोई काट नहीं पाया। गुरु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसका कारण यह है कि इसने अपनी जड़ों को गहराई तक पहुँचाया है। जब तूफान आते हैं तो यह झुकता है, लेकिन टूटता नहीं। संघर्ष ने इसे मजबूत बनाया। तुम्हें भी अपने संघर्षों को अपना मित्र बनाना होगा, तभी तुम जीवन में मजबूती पा सकोगे। युवक को लगा जैसे गुरु उसके जीवन का हर पहलू देख रहे हैं। एक दिन गुरु ने युवक को खेत में ले जाकर सूखी जमीन दिखाते हुए कहा, यहाँ बीज बो। युवक ने असमंजस में पूछा, गुरु जी, यह जमीन तो बंजर है, इसमें कुछ नहीं उगेगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सिर्फ बीज बो और नियमित रूप से पानी दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। युवक ने गुरु की बात मानकर बीज बो दिए। दिन गुजरे, लेकिन कोई अंकुर नहीं निकला। वह निराश होने लगा। तभी अचानक बारिश हुई और कुछ दिनों बाद छोटे छोटे पौधे उगने लगे। गुरु ने कहा, देखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब समय आता है तो प्रकृति खुद तुम्हारे प्रयासों का फल देती है। युवक को महसूस हुआ कि उसकी असफलता उसके प्रयासों की कमी के कारण थी। कई महीनों तक गुरु ने युवक को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सिखाया। एक दिन उन्होंने युवक को बुलाया और कहा, अब तुम्हें अपने जीवन की यात्रा खुद करनी होगी। याद रखना, बाधाएं तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अपने लक्ष्य से कभी मत भटको। मेहनत, धैर्य और विश्वास तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। युवक ने गुरु के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया और अपने जीवन की ओर बढ़ चला। कुछ वर्षों बाद वही युवक गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। अब लोग उसकी कहानियों से प्रेरित होते थे। उसने अपने गुरु के शब्दों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, संघर्ष और मेहनत का महत्व सबसे बड़ा है। अगर हम हर बाधा का सामना
धैर्य और साहस से करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी।